जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे आप लोग? मैं आशा और उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर और बेहतरीन होंगे। तो यार, मैंने पिछले वीडियो में सवाल पूछा था कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, और मैंने 4 विकल्प दिया हुआ था, जिनमें से एक जन ने सही जवाब दिया है और कई लोगों ने गलत जवाब दिया, जिनका कमेंट मैंने डिलीट कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल से। यानी जीके का टैलेंट का जो चैनल है, जीके का टैलेंट चैनल से जो कमेंट आया था बिहार का राजकीय वृक्ष, कई लोगों ने कमेंट गलत दिया था और मैंने 4 विकल्प दिया हुआ था। उनमें से कई लोगों को मैंने कमेंट डिलीट कर दिया है। आप लोगों को सही जवाब नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। उसका सही जवाब हो जाएगा पीपल। बिहार का राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल है। और उसी में मैंने ये भी सवाल पूछा था कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, मेरा लास्ट सवाल था। और उसका मैंने जवाब भी बताया था कि वेदों की संख्या 4 है। और उसमें मैंने कहा था कि वेद कौन कौन से हैं, उसका आपको जवाब बताना है। तो कई लोगों ने तो नहीं बताया, लेकिन एक जन ने सही जवाब बताया। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। और मैंने यहाँ पर लिखा भी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। आप लोग जान लीजिए और नोट कर लीजिए, जिनको नहीं पता होगा। और इसी तरह सवालों का सिलसिला शुरू रहेगा और सवाल रोज आते रहेंगे आप लोगों के बीच में। डेली 9 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, या 9 या 10 बजे के बीच में वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और शेयर करिएगा, और मेरे सवालों का जवाब देकर इनाम पाइएगा। तो चलिए, सवालों के सिलसिले में शुरू करेंगे। आज का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। और मेरे वीडियो के साथ पूरे अंत तक बने रहेगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और उसका जवाब देकर आप लोग पा सकते हैं 10 रुपये का इनाम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पा सकते हैं 10 रुपये का इनाम मेरे सवालों का जवाब देकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का सवाल और जवाब। तो चलिए दोस्तों, मैं रोज की तरह सवाल को ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा, और उसका जवाब। 2 सवालों का जवाब मैं खुद बताऊंगा, और तीसरे सवाल का या दूसरे सवाल का या मेरे पहले सवाल का जवाब जो मैं पूछूंगा आप लोगों से, उसका जवाब आप लोगों को बताना रहेगा। उसका इनाम मिलेगा 10 रुपये। तो चलिए फिलहाल टाइम में शुरू करते हैं आज का मेरा पहला सवाल। तो दोस्तों, मैंने सवाल लिख दिया है और इसका जवाब मैं खुद बता दूंगा, इसलिए मैंने कोई विकल्प नहीं दिया है। क्योंकि जवाब मुझे ही बताना है, तो मैं विकल्प देकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नर्मदा नर्मदा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, गोदावरी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे हुआ, इसमें मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा। डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता होगा कि ताजमहल के नदी के किनारे स्थित था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। जिनको नहीं पता होगा, जिनको पता था उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। मेरा पहला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। इसका बहुत ही आसान जवाब हो जाएगा यमुना नदी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे सवाल पर। तो चलिए दोस्तों, सवालों के सिलसिले में शुरू करते हैं आज का मेरा दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल का जवाब आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे सवाल का जवाब आपको बताना है और आप पा सकते हैं 10 रुपये का इनाम। बहुत ही आसान सवाल है, उसका जवाब देकर आप लोग पा सकते हैं 10 रुपये का इनाम। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा दूसरा सवाल। और मैं 4 विकल्प दे दूंगा, उनमें से एक सही है और बाकी 3 गलत है। तो एक सही जवाब बताकर आप लोग पा सकते हैं 10 रुपये का इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा दूसरा सवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सवाल आप लोगों के सामने है कि भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? जो हमारा दिल है, भारत का जो दिल है, वो किस राज्य को कहा जाता है? जो भारत का दिल है, उसे उस किस राज्य को कहा जाता है? और 4 विकल्प है, दिल्ली है, मुंबई है, गुजरात है या मध्य प्रदेश है। इसका जो भी सही जवाब देगा उसको मैं दूंगा
10 रुपये का इनाम। ये जो मैंने 10 रुपये लिखा हुआ है उसको मैं दूंगा 10 रुपये का इनाम। तो देखना यही है कि आप लोग कितना पढ़े लिखे हैं और कितना होशियार हैं और इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो जल्दी जल्दी मोबाइल उठाइए और कमेंट करिए इसका जवाब और अपना 10 रुपये का इनाम पाइए। और जो भारत का दिल है उसका आंसर बताना है कि कौन सा है और मिलेगा 10 रुपये का इनाम। तो चलिए इसी सिलसिले में शुरू करते हैं मेरा तीसरा सवाल। और तीसरे सवाल का जवाब मैं खुद बताऊंगा, आप लोगों को नहीं बताना है। तो चलिए मिलते हैं तीसरे सवाल पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरा तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल का जवाब मैं खुद बता दूंगा और आपको बताना है मेरे दूसरे सवाल का जवाब और मिलेगा 10 रुपये का इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा और इसका कोई मैं विकल्प नहीं दूंगा, डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि जवाब मुझे ही बताना है। तो मैं विकल्प लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी उसका जवाब सुन सकते हैं और देख सकते हैं। मैं लिख दूंगा यहाँ पर और इसका विकल्प मैं कोई नहीं रखूंगा। आप लोग देख लीजिए मैं क्या लिखता हूँ, क्या बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल में तीसरा सवाल और आखिरी सवाल। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न आप लोगों के सामने है। तीसरा मेरा और आखिरी सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मंदिर है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मंदिर है। आप लोगों को इसका जवाब पता होगा या नहीं पता होगा, इसका जवाब मैं बता देता हूँ कि सबसे अधिक मंदिर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे अधिक मंदिर है तमिलनाडु में। इसका जवाब बिल्कुल सही है, आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ लगभग लगभग 30,000 के करीब मंदिर है। 30,000 के करीब में मंदिर है तमिलनाडु में। तो ये भारत का वही एक राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक मंदिर है, लगभग 30,000 के करीब में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है किसी को पता रहा होगा या किसी ने सर्च करने की कोशिश की होगी या जानने की कोशिश की होगी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा और मिलेगा 10 रुपये का इनाम। तो जो भी देगा उसको मिल जाएगा और अपना फ़ोन पे नंबर जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में और सवालों के साथ ऐसे मिलते रहेंगे और शुरू करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। और उसमें अमाउंट हो सकता है मैं कुछ बढ़ाऊँ, 15-20 रुपये कर सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।